हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी। यहाँ पर मैं क्लास 9 के बायोलॉजी को डिस्कस करूंगी जो कि चैप्टर 14 है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑलरेडी मैंने इस पे 4 वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। उसमें मैंने कैपेसिटीज़ ऑफ द लंग्स के पहले के टॉपिक को डिस्कस कर दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आईसीएसई कंसाइज के मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को डिस्कस कर दिया गया है। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। कैपेसिटी ऑफ द लंग्स और द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स इन नॉर्मल ह्यूमंस एडल्ट आर अप्रोक्सीमेटली एज फॉलो। पहला दे रखा है टाइडल वॉल्यूम, एयर ब्रीथ इन एंड आउट इन अ नॉर्मल क्यूट ब्रीथ, जो कि 500 ml। मतलब आप जो नॉर्मल ब्रीद इन और आउट करते हो, ब्रीद इन ब्रीद आउट जो करते हो, उनकी जो वॉल्यूम होती है एयर की वो कितनी होती है? 500 ml होती है। डेड एयर स्पेस में ले रखा है कि सम टाइडल एयर इज लेफ्ट इन द रेस्पिरेटरी पैसेज सच ए ट्रैकिया, ब्रोंकाई, वेयर नो डिफ्यूजन ऑफ गैस कैन ऑकर। मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो होती है वो जो आपके ट्रैकिया और ब्रोंकाई में रह जाती है वो आपके एयर सेक में एंटर नहीं कर पाती। उसकी अमाउंट कितनी है? तो 150 ml है। एल्वियोलर एयर जो है, द टाइडल एयर कंटेन इन द एयर सेक, जो एयर आपके एयर सेक तक एंटर करती है, डेट इज उसकी जो अमाउंट है, उसकी जो वॉल्यूम है वो कितनी है? 350 ml है। नाउ सेकेंड नंबर में आते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। Air that can be drawn in forcibly over and above the tidal air, also called the complemental air। मतलब जो एयर आप काफ़ी फोर्सफुल्ली इंटर करते हो लंग्स में, वो क्या कहलाता है? उसकी जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है? 3000 ml है। उस एयर को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंटल एयर बोलते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है थर्ड नंबर में इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can breathe in after a normal inspiration। नॉर्मल इंस्पायरेशन में जो टोटल नंबर ऑफ एयर जो है ब्रीद इन होता है वो टोटल कितना है? 3500 ml है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एयर डेट कैन बी फोर्सिबली एक्सपेल्ड आउट आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ऑल्सो कॉल्ड द सप्लीमेंटल एयर। मतलब जो एयर आप फोर्सली क्या करते हो? एक्सपेल्ड आउट करते हो, बाहर निकालते हो, वो उसकी जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है? 1000 ml होती है। इस टाइप के एयर को हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंटल एयर बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देगा वाइटल कैपेसिटी, द वॉल्यूम ऑफ एयर डेट कैन बी टेकन इन एंड एक्सपेल आउट बाय द मैक्सिमम एक्सपायरेशंस एंड इंस्पायरेशंस इज इक्वल टू 4500 ml। तो वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? तो 4500 ml होती है। रेसिडुअल वॉल्यूम, सम एयर इज ऑलवेज लेफ्ट इन द लंग्स इवन आफ्टर द फोर्सिबली ब्रीदिंग आउट, दिस इज लेफ्ट ओवर रेसिडुअल एयर। मतलब जो एयर आपके लंग्स में रहती है, आप कितना भी फोर्स के साथ ब्रीद आउट करो फिर भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो रहती है हमारे लंग्स में, उसकी वॉल्यूम कितनी होती है? तो 1500 ml होती है। इस टाइप के एयर को हम क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। इस टाइप के वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। टोटल लंग्स कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एयर विच कैन बी एनी टाइम बी हेल्ड इन द two lungs is nothing but 6000 ml। All the above respiratory volumes in milliliter in a normal human adult are shown in the figure 14.8 and have been summarized in the box next। यहाँ पे summarize करके दिखाया गया है। सी यहाँ पे जो रेड कलर से दिखाया गया है that is nothing but residual volume, जो कि कितना है? 1500 ml है। ठीक है। यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम है जिसकी अमाउंट कितनी है? तो जिसकी वॉल्यूम है 500 ml। ठीक है। जिसमें से हमें पता है कि कुछ जो होती है डेड एयर स्पेस होती है, कुछ आपके जो होते हैं एल्वियोलर एयर होते हैं। ठीक है। जिसमें से 350 ml जो होती है एल्वियोलर एयर होती है और आपके डेड एयर स्पेस जो होती है 150 ml होती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, जो कि है 3000 ml। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा थर्ड नंबर में इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है वो 3500 ml है। ठीक है। जिसमें हम क्या करें? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ नंबर में एक्सपायरेटरीज रिजर्व वॉल्यूम, जो कि 1000 ml, जो आप पूरी तरह से फोर्सफुली जो बाहर करते हो एयर को, वो कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को बाहर कर पाते हो? वो है आपका 1000 ml। ठीक है।
उसके बाद हमारा वाइटल कैपेसिटी, टोटल हमारी जो कैपेसिटी है वाइटल कैपेसिटी वो आपकी है 4500 ml, ठीक है। उसके बाद अगर हम रेसिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर दे तो टोटल हमारा लंग्स कैपेसिटी कितना आ जा रहा है, 6000 ml आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको समरी ऑफ द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम दे रखा है, टाइडल वॉल्यूम, एल्वियोलर एयर, डेड स्पेस एयर, इन सबको मिला के 500 है, ठीक है। 350 आपका एल्वियोलर एयर है, डेड स्पेस एयर आपका 150 ml है, टोटल मिला दो तो 500 ml है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व है, एक्सपायरेटरी रिजर्व जो है वो आपका 3000 है, तो 500 प्लस 3000 क्या मिल जाएगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मिल जाएगी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी 3500, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 को ऐड कर दोगे तो टोटल आपका वाइटल कैपेसिटी मिल जाएगा 4500 ml, ठीक है। उसके बाद आप रेसिडुअल वॉल्यूम को भी अगर ऐड कर दोगे 1500 ml तो आपको टोटल जो लंग्स कैपेसिटी मिलेगा वो कितना मिलेगा, 6000 ml। नाउ प्रोग्रेस चेक कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, मेज द आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। कॉलम 1 में दे रखा है नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर जो है वो उसमें क्या, तो वार्म एयर, तो इसका आंसर होगा ये, ठीक है, वार्म एयर, ठीक है। थर्ड नंबर जो होगा ए का आंसर होगा, ठीक है, वार्म एयर। नाउ इसके बाद एपिग्लोटिस जो है, एपिग्लोटिस आपका हो जाएगा क्लोज विंड पाइप, क्लोज विंड पाइप ड्यूरिंग द सोलोइंग, ठीक है, ये बी का आंसर हो जाएगा। थर्ड आपका है एयर सेक, एयर सेक जो होगा वो आपका नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, ठीक है, ये सी का आंसर होगा, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। लंग्स जो होगा, लंग्स का आंसर हो जाएगा आपका स्पंजी एंड इलास्टिक, 7 नंबर, ठीक है, स्पंजी एंड इलास्टिक। एंड देन उसका लिरिक्स की अगर हम बात करें तो लिरिक्स हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ वॉइस, प्रोडक्शन ऑफ वॉइस, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ वॉइस। उसके बाद रहेगा ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या होता है, सी शेप रिंग होता है, ट्रैकिया क्या है, सी शेप रिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा एफ, ठीक है। उसके बाद आपका है सीलिया, सीलिया जो होता है डेराइव म्यूकस, ठीक है, डेराइव म्यूकस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं, हाउ डू द फ्लोइंग कंट्रीब्यूट इन द इंस्पायरेशन ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। रिब्स की अगर हम बात करें तो रिब्स जो होता है वो मूव करता है अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, ड्यू टू द, क्यों मूव करता है, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि आप इनहेल कर रहे हो ना, तो इनहेल के केस, इनहेल में क्या होता है, रिब्स जो हो रही है वो मूव कर जा रही है अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल जो इंटरकोस्टल जो मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या हो रही है कि जो रिब्स है वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जा रही है, मूव कर जा रही है, ठीक है। जिसके वजह से क्या हो रहा है कि जो चेस्ट कैविटी है वो इनलार्ज हो जा रही है चारों तरफ से, ठीक है, बड़ी हो जा रही है, इनलार्ज हो जा रही है चारों तरफ से, ठीक है। और आपकी जो इंटरनल जो इंटरकोस्टल जो मसल्स है वो रिलैक्स रहती है, ठीक है, किस दरमियान, इनहेल के कंडीशन में, ठीक है। तो रिब्स का यहाँ पे यही फंक्शन है, यही काम है। उसके बाद आपका क्या होगा, डायफ्राग्राम की अगर हम बात करें तो डायफ्राग्राम जो होती है एक प्रकार का सीट ऑफ मस्कुलर टिश्यू है, मसल्स का एक मतलब एक लेयर है, दैट इज नथिंग बट मस्कुलर टिश्यूज है डायफ्राग्राम, ठीक है। डायफ्राग्राम क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स कर जाती है जब आप इनहेल करते हो एयर को, तो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटेंड, पहले वो कैसा शेप में थी, तो डोम शेप में रहती है, तो वो क्या हो जाती है, वो फ्लैटेड फॉर्म में आ जाती है डोम शेप से, एंड ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कन्वर्ट हो जाती है, कंट्रीब्यूट्स टू द, वो क्या करती है, इनलार्जमेंट कर देती है चेस्ट कैविटी को लेंथ वाइज आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो इनलार्ज हो जाती है, ठीक है। तो ये आप लिखोगे। नाउ थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो मेज द लंग कैपेसिटी इन कॉलम 1 विद द क्वांटिटीज गिवन इन कॉलम 2। पहला दे रखा है रेसिडुअल एयर, हमने पढ़ा था रेसिडुअल एयर जो होती है उसकी वॉल्यूम कितनी होती है, तो 1500 ml, तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी जो है वो कितना होगा, तो वाइटल कैपेसिटी 4500 ml, तो ये बी का आंसर ये होगा। टोटल लंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो वो हमारा है 6000 ml, ठीक है, टोटल लंग्स कैपेसिटी 6000 ml। उसके बाद डेड एयर स्पेस की बात करें तो 150 ml, ये होगा डी का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर, ठीक है। तब तक के लिए बाय।